हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 17th जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपका देख रहे थे, तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और 6 नंबर का जो टॉपिक है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका विपाक, ठीक है। तो विपाक की जो निरुक्ति है या फिर उसके इंट्रोडक्शन है, सॉरी, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो निरुक्ति के विषय में बताया गया है। सबसे पहले तो क्या बोला गया है, विशिष्ट जो निष्ठा काले द्रव्य पाक परिणीते विपाक, अर्थात बोला गया है कि पाचन प्रक्रिया के अंत में पाक क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट रस को विपाक कहते हैं। तो पाचन प्रक्रिया के अंत में पाक क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट रस को क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। फिर लक्षण के विषय में बताया गया है। तो लक्षण बताया गया है, जात हरेण अग्नियोगात यत उदित सातरम रसानाम परिणामन्ते सविपाका, यानी कि द्रव्यों के सेवन पश्चात पाचन क्रिया के अंत में रसों से भिन्न विशेष रस या गुणों की उत्पत्ति होती है, उसे विपाक या निष्ठापाक कहा जाता है। तो द्रव्यों के सेवन पश्चात पाचन क्रिया के अंत में रसों से भिन्न विशेष रस या गुणों की उत्पत्ति होती है, उसे विपाक या निष्ठापाक कहते हैं। अब इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है, अवस्थापाक या निष्ठापाक के विषय में क्या बोला गया है। तो अवस्थापाक किसको बोलते हैं, तो अवस्थित परिणाम, मतलब अवस्थापाक और निष्ठापाक दोनों में अंतर बताया गया है कि अवस्थापाक जो है वो अवस्थित परिणाम के ऊपर निर्भर करती है, जबकि निष्ठापाक जो है वो अंतिम परिणाम है। अवस्थापाक जो है वो प्रत्यक्ष गम्य होते हैं, जबकि निष्ठापाक जो है वो अनुमान गम्य होते हैं। इसी प्रकार अवस्थापाक जो होते हैं, इस प्रक्रिया में दोषों की प्रकृति अल्पकाल अवस्था तथा मल के रूप में होती है, अतः इसका शरीर पर इसका शरीर पर क्षय वृद्धि का प्रभाव नहीं होता है। यह क्या कहलाएगा आपका अवस्थापाक। निष्ठापाक क्या होता है, इसमें दोषों की प्रवृत्ति स्थायी रूप से होती है, जिसका प्रभाव शरीर के दोषों में होता है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, निष्ठापाक कहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विपाक कर्म की जो विपाक कर्म निष्ठया, यानी कि विपाक का जो ज्ञान है वो शरीर में उत्पन्न कर्म से होता है। तो विपाक का जो ज्ञान है वो शरीर में उत्पन्न कर्म से होता है। फिर विपाक के प्रकार बताए गए हैं, सद्विद विपाक, ठीक है, और अनियत विपाक, ठीक है। तो सद्विद विपाक को ही यथा विपाकवाद भी बोला जाता है। तो इसके विषय में बताया गया है, इसके अनुसार रसों की जो सामान्य विपाक की जो संख्या है वो 6 बताई गई है। मधुर रस का मधुर विपाक, अम्ल रस का अम्ल विपाक, इसी प्रकार से जो आपके 6 रस हैं उनके 6 विपाक बताए गए हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रकार दूध को कितना भी पकाया जाए उसका रस मधुर ही होता है, शाली या यव मूंग आदि के बीजों के अंकुर से, ठीक है, मतलब अगर उनको बीजों को क्या है अंकुरित करके निकाला जाए तो उसमें भी वही जो द्रव्य है वही उत्पन्न होंगे। उसी प्रकार से जो 6 प्रकार के मधुर आदि जो रस हैं उनका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव को परित्याग नहीं करते, ये यहाँ पे बोला गया है। अब इसका खंडन भी किया गया है। क्या बोला गया है, यथा जो रस है विपाक है वो क्या है, बल का कुछ आचार्यों ने विरोध भी किया है। तो रस यथा रस विपाद वाक्य का जो है उन्होंने कई आचार्यों ने विरोध भी किया है। उन्होंने बोले हैं जो उचित भी है। क्यों उचित है, क्योंकि क्या है, कुछ जो स्थानों पर यथा रस विपाकवाद ठीक रूप से जो है स्टेबल नहीं हो पाता है या फिर फिक्स नहीं हो पाता है स्थानों पर। जैसे कि आप बोलोगे अम्ल रस है, तो दाड़िम का जो है वो अम्ल रस होने के बावजूद भी वो क्या है, मधुर विपाक होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मधुर रस वाला जो व्रीहि है इसका अम्ल विपाक होते हैं, ठीक है, और अम्ल रस वाला आम्लकी है उसका मधुर विपाक होते हैं। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे तिक्त रस वाला पटोल है उसका मधुर विपाक होते हैं, कसाय रस वाला कुलत्थ है उसका अम्ल विपाक होते हैं, कसाय रस वाला हरितिकी है उसका मधुर विपाक होते हैं। तो इसी वजह से यथा रस विपाकवाद जो है वो कई जगह में फिट नहीं बैठते हैं, तो इसको अपन नहीं मान सकते, ऐसा यहाँ पे आपका बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अनियत विपाक, ठीक है। तो अनियत विपाक किसको बोलते हैं, तो अनियत विपाक के विषय में बात करें, अनियत विपाक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रहेगा वो विपाक रहेगा, जैसे लिखा है वैसे आपको टाइप करना है, तो ये PDF आपको ओपन होगा। तो विपाक काल में प्रबल रस दुर्बल रस को दबा देता है। तो विपाक काल में क्या करते हैं, प्रबल रस जो है वो दुर्बल रस को दबा देते हैं, अतः विपाक का स्वरूप प्रबल रस के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो विपाक का जो स्वरूप है वो प्रबल रस के अनुसार ही होगा, ठीक है, क्योंकि दुर्बल रस को दबा दे रहा है प्रबल रस, इसी वजह से प्रबल रस का ही प्रभाव होगा।
पर इसका भी खंडन किया गया है। तो सुश्रुत, नागार्जुन आदि ने इसका खंडन किया है। इसका कारण भी उन्होंने बताया है कि नियत सद्विद विपाकवाद को मानते हैं। उन्होंने बोला है कि जो दोष उत्पन्न होते हैं वही दोष जो है, मतलब जो नियत सद्विद विपाक को मानने से जो दोष उत्पन्न होते हैं वही अनियत विपाकवाद को मानने से भी उत्पन्न होते हैं। ये सुश्रुत तथा नागार्जुन ने खंडन करते हुए बोले हैं। अनियत विपाकवाद से विपाक की स्थिति अनिश्चित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अनिश्चितता को भी एक महान दोष बताया गया है, यह भी सर्वमान्य है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर पंचविध विपाक के विषय में बताया गया है। तो शरीर जो है वो पंचभौतिक होते हैं, द्रव्य जो है वो पंचभौतिक है, तो विपाक को भी पंचभौतिक बताया गया है। ठीक है, तो इसका खंडन करते हुए यहाँ पे बोला गया है, यह जो है वस्तुतः द्विविध विपाकवाद का ही विस्तारित रूप है। पृथ्वी तथा जल महाभूत गुरु विपाक के अंतर्गत आता है। वह तेज वायु जो आपका नभ है वो क्या है, लघु विपाक के अंतर्गत रखा गया है। तो इस वजह से पंचविध विपाकवाद भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा करके। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिविध विपाकवाद से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन से विपाकवाद यहाँ पे बताए गए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। थैंक यू क्लास।